नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? पढ़ाई कर रहे हो और अभ्यास कार्य भी समय पर करना है। तो आज हम पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम। चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलन। तो देखें, विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषाधारिण, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पहने हुए चत्वारः चार बाल कवि मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टा सन्ति, बैठे हुए हैं। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करके चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः नीचे, श्रोतारः श्रोता, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुका सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोरगुल कर रहे हैं। ये एक बाल कवि सम्मेलन का संचालन है। तो देखें, संचालक कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, अध्ये परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। अध्ये आज परम हर्षस्य, अत्यधिक प्रसन्नता का अवसर है यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारः, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च और समय व्यतीत करने वाले, समय बर्बाद करने वाले, भारत से, भारत के, हास्य कवि धुरंधरा समागता, हास्य कवि धुरंधर, हास्य कविता बोलने में अग्रणी, समागता आए हुए संति हैं। तो आज अत्यंत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य नष्ट करने वाले और समय बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एहि आओ, करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से, वयम हम सब, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। आओ, तालियों की ध्वनि से हम सब इनका स्वागत करते हैं। गजाधर नामक कवि उठते हैं और अपनी कविता पाठ करते हैं। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी रसिकों को नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले, प्रथमम यानी पहले, तावत तो अहम, मैं, आधुनिकम वेद्यम, आधुनिक वेद्य को, वर्तमान में जो वेद्य जो डॉक्टर है उनको, उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आधुनिक जो वेद्य है, डॉक्टर हैं, उनको उद्देश्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। तो वो अपनी कविता सुनाते हैं। वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान धनानि च। अर्थात वेद्यराज है, वेदराज, यमराज सहोदर, यमराज के भाई, अर्थात यमराज के भाई वेदराज, नमस्तुभ्यम, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो केवल प्राणों को ही हरता है, वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद्य डॉक्टर प्राणों को और धन को, दोनों को ही हरण कर लेता है। सर्वे उच्चे हसंती, और इस प्रकार की उस कविता को सुनकर सभी जोर से हंसते हैं। फिर अगला कवि कालांतक है, कालांतक कवि आते हैं और कहते हैं, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वेद्यास्तु, वेद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु लेकिन नहीं है ते वे, मादृशा मेरे समान, कुशला कुशल, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को कम करने में। अरे वेद्य तो सभी जगह हैं, लेकिन वह जनसंख्या निवारण करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। मम अपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मम अपि, मेरा भी, काव्यम कविता, इदम यह, शृण्वन्तु सुनिए, भवन्तः आप सभी मेरी भी यह कविता सुनिए।
चीतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मया आगतः न अहम गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। अर्थात चीतां प्रज्वलितां चीताम जली हुई चीता को दृष्टवा देख के वेद्यो एक वेद्य विस्मयागत आश्चर्य में पड़ गया। जलती हुई चीता को देखकर एक वेद्य आश्चर्य में पड़ गया। न अहम गतो न मैं भ्राता, न अहम गतो न मैं गया न मैं भ्राता और न ही मेरे समान कोई मेरा भाई गया। कस्य इदम हस्त लाघवम, इदम यानी यह कस्य किसके हस्त लाघवम हाथ की चतुराई है। अर्थात जलती हुई चीता को देखकर एक वैद्य जी आश्चर्य करते हैं कि न तो मैं गया इसके इलाज के लिए और न ही मेरा कोई भाई गया, तो ये किसके हाथ की चतुराई है। सर्वे पुनः हसंती और सभी जोर से फिर से हंसते हैं। तुंदिलह, तुंदिल कवि आता है और कहते हैं तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य यानी तोंद के अपने मोटे पेट के ऊपरी ऊपर हस्तम हाथ को आवर्तयन फेरते हुए, अपने तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए तुंदिल कवि कहता है तुंदिलो अहम भो, भो अरे अहम मैं तुंदिलो तुंदिल हूँ, अरे मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मम अपि मेरा भी इदम यह काव्य कविता श्रूयताम सुनो, मेरी भी यह कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और सभी अपने जीवन में धारण करो, यानी मेरी भी एक कविता सुनो और अपने जीवन में इसको धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः। अर्थात दुर्बुद्धे है, दुर्बुद्धि है दुष्ट बुद्धि वालों, परान्नम प्राप्य पराया अन्न प्राप्त करके, दूसरे का अन्न प्राप्त करके, शरीरे दयाम माँ करो, अपने शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, लोके यानी संसार में परान्नम पराया अन्न, दुर्लभम बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, दुर्लभ होता है। शरीराणी पुनः पुनः पुनः, और ये जो शरीर है ये तो पुनः पुनः मिलता रहता है। अर्थात पराया अन्न प्राप्त करके, दूसरे का भोजन निमंत्रण प्राप्त करके इतना खाओ और अपने शरीर पर दया नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पराया अन्न है वह बहुत ही दुर्लभ बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ये शरीर तो बार बार हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार कविता को सुनकर सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सर्वे सभी पुनः फिर से अट्टहासम जोर से हंसते हैं। अट्टहासम कुर्वन्ति यानी जोर से ठहाका लगा के हंसते हैं। उसके बाद चारवाक है, चारवाक नामक कवि आता है। आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीरस्य शरीर का पोषणम पोषण सर्वथा सदैव उचितम एव उचित ही है, शरीर का पोषण करना सदैव उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्ये, यदि धनम धन नास्ति नहीं, यदि धन नहीं है तदा तब भी ऋणम कृत्वापि ऋण लेकर के भी पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्ये ही खाना चाहिए। यदि अपने पास धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, और उसके पश्चात चारवाक कवि कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत यानी जब तक जियो, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा यानी ऋण लेकर उधार लेकर, घृतम पीवेत घी पियो, यानी जब तक जियो बड़ी खुश प्रसन्नता से जियो, सुख से जियो, और ऋण लेकर के भी घी पियो। श्रोतारह, श्रोता कहते हैं तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरही तो ऋणस्य ऋण का प्रत्यर्पणम यानी चुकाना, कथम कैसे, अर्थात तो फिर इस ऋण को कैसे चुकाना है। तो चारवाक है, चारवाक कवि कहता है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम यानी सुनो, मम मेरा, अवशिष्टम यानी शेष बची हुई, काव्यम कविता को, और मेरी शेष बची हुई कविता को भी सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घृतम पीत्वा यानी घी पी करके, श्रमम कृत्वा मेहनत करके परिश्रम करके, ऋणम
प्रत्यर्पयेत जन, लोगों को अपना ऋण चुका लेना चाहिए, अर्थात घी पीकर मेहनत करके लोगों को अपना ऋण चुकाना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ को सुनने से, उत्प्रेरितः प्रेरित होकर, एक बालको अपि बालक भी आशु कवितां रचयति, आशु कविता की रचना करता है, अर्थात वहीं बैठकर शीघ्र ही एक कविता बना लेता है। हासपूर्वकम च श्रावयति, और बड़े हंसी के साथ उस कविता को सुनाता है। बालकः, बालक कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो ममपि काव्यम। श्रूयताम यानी सुनो, श्रूयताम सुनो, भो अरे, अरे सुनो सुनो, ममपि काव्यम मेरी कविता भी, अरे मेरी कविता को भी सुनो। गजाधरम कविम चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वेद्यम चारवाकम च नमाम्य अहम। गजाधरम कविम यानी गजाधर कवि को, चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, और भोजन के लालची तुंदिल कवि को, कालांतकम तथा और कालांतक कवि को, वेद्यम चारवाकम च वेद्य को और चारवाक कवि को, नमामि अहम मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अर्थात गजाधर कवि को और भोजन के लोभी तुंदिल कवि को, कालांतक को, वेद्य को और चारवाक कवि को मैं प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति स्मृत्वा हसति। काव्यम यानी कविता, श्रावित्वा सुना करके, हा 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 इति कृत्वा ऐसे करके, हसति हंसता है, यानी अपनी कविता सुना करके हा 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 इस प्रकार से हंसता है। अन्य चापी हसंती, अन्य चापी और अन्य व्यक्ति भी हसंती हंसते हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि कहीं आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं।